कहीं भी कोई बात होती है, भारत के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है, सम्मान का भाव पैदा होता है, भारत लीड करेगा दुनिया को, एक भाव। यही कारण है क्योंकि उस प्रकार के कार्यक्रम किए गए। हमें जहां पे देश के सम्मान की बात आएगी, मुझे लगता है दलीय उससे ऊपर उठ करके हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। क्या ये बड़ा मन अटल जी ने नहीं किया था? 1971 के युद्ध में किया था। उस समय देश अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और अटल जी ने उस समय मजबूती के साथ तत्कालीन सरकार को समर्थन किया था। क्या ये सच नहीं? जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनसंघ ने अपने आप को विसर्जित करके कहा था कि लोकतंत्र को पहले बचाओ, देश को पहले बचाओ, पार्टियां बचती रहेंगी, और उस समय काम भी किया था। क्या हम इन दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोच पाएंगे, अपने नागरिकों के बारे में सोच पाएंगे? और मुझे लगता है सोच अगर होती तो इस कभी वो नहीं होती, इस प्रकार के प्रश्न नहीं खड़े होते यहां पे। ऐसे निराश्रित गौवंश की स्थिति भी थी, ये सच है। 2017 में हम लोगों ने अवैध बूचड़खानों को प्रतिबंधित किया। हम लोगों ने उस समय पूरी शक्ति के साथ तस्करी पे रोक लगाई, गौवंश सड़कों पे आया। हमने निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोले। निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर सरकार ने 3 प्रकार की योजनाएं अपने लागू की। पहली योजना, जो सरकार अपने स्तर पर गौवंश के संरक्षण के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। 9 लाख से अधिक गौवंश इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थलों पर उनका पालन पोषण हो रहा है। सरकार की नियत में कोई खोट नहीं, अच्छी मंशा से सरकार कार्य कर रही। हो सकता है कहीं लापरवाही की शिकायत होगी। लापरवाही की शिकायत वहीं आएगी जहां काम भी हो रहा हो। जहां काम ही नहीं होना है तो वहां लापरवाही कहां से होनी है।